लेसन है कणाद का दर्शन। कणाद का दर्शन। एक ऋषि हुए हैं कणाद। उनका कणाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे धरती पर गिरे हुए अन्न कण बिन बिन कर उन्हें ही आहार रूप में ग्रहण करते थे। इन्हीं कणाद ऋषि को इन्हीं कणाद ऋषि को वैशेषिक दर्शन का जनक माना जाता है। कणाद ऋषि ने के वैशेषिक सूत्र में 370 सूत्र हैं। इन सूत्रों की गहराई को समझते हुए प्रशस्त पाद नामक एक अन्य चिंतक ने इन पर एक भाष्य लिखा। इस भाष्य को पदार्थ धर्म संग्रह नाम से जाना जाता है। कणाद ने अपने सूत्रों में 6 पदार्थों को रेखांकित किया है। ये 6 पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य या ज्ञाति, विशेष और समवाय। ये 6 भावनात्मक पदार्थ हैं। जबकि प्रशस्त आपको म्यूट कर ले नीतू। हाँ। जबकि प्रशस्त पाद ने कणाद के सूत्रों को का भाष्य करते हुए अभाव को भी जोड़कर इनकी संख्या 7 कर दी। कणाद ऋषि ने पदार्थों को जिस क्रम में रखा है उसमें पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य का नामांकन पहले हुआ है। निहितार्थ यह है कि पदार्थ की जानकारी से पहले द्रव्य को जानना जरूरी है। पदार्थ की जानकारी से पहले द्रव्य को जानना जरूरी है। द्रव्य को समझने के लिए उसके गुण और कर्म को परखने की जरूरत होती है। इसे ही गुणत्व कहा जाता है। द्रव्य और गुण के बाद आता है कर्म। कर्म सही अर्थों में गुण का सहारा लेकर चलते हैं। कणाद का कहना है कि कर्म स्वतः रूप से चरितार्थ हो ही नहीं सकता। कर्म कर्म स्वतः रूप से चरितार्थ हो ही नहीं सकता। चौथा पदार्थ सामान्य या ज्ञाति है। ज्ञाति को ही जाति कहते हैं। सामान्य के लिए द्रव्य, गुण और कर्म एक तरह के आधार हैं जो दूसरों के बल पर जिंदा है। जिनका आधार कोई और है वह पहले नहीं हो सकता। जिनका आधार कोई और है वह पहले नहीं हो सकता। अगर किसी को स्पंदित रहना है तो उसके लिए आश्रयदाता चाहिए। बिना आश्रयदाता के किसी का अधीन हो पाना संभव ही नहीं है। इसलिए सामान्य को परिभाषित करते हुए कणाद का कहना है कि द्रव्य, गुण, कर्म पहले, सामान्य या जाति बाद में। पहले द्रव्य, गुण, कर्म पहले, सामान्य या जाति बाद में। सामान्य को स्पष्ट कर चुकने के बाद
कणाद विशेष का नाम लेते हैं? ऐसा इसलिए कि विशेष का प्रत्यक्ष एक स्थिति गुजर जाने के बाद ही होता है। यानी कोई भी विशेष स्थिति आती है तो वो कब आती है? जो एक स्थिति से गुजर जाने के बाद ही तो चाहे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति विशेष बनता है। इसलिए कहा ऐसा इसलिए कि विशेष का प्रत्यक्ष एक स्थिति गुजर जाने के बाद ही होता है। जो कुछ भी प्रत्यक्ष होता है उसके पीछे अप्रत्यक्ष का होना भी स्वतः सिद्ध है, जिसे हम यथार्थ कहते हैं। यह भी पूरी तरह यथार्थ नहीं कहा जा सकता। उसे चरितार्थ होने देने की एक पूरी प्रक्रिया पीछे अदृश्य रूप में फल चुकी होती है। तब कहीं जाकर यथार्थ दृश्यमान हो पाता है। विशेष और समवाय को सबसे बाद में रखने की वजह है यह भी हो सकती है कि इनका प्रत्यक्षीकरण कभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। एक झीना पर्दा हमेशा पड़ा रहता है। प्रशस्त पाद में प्रशस्त पाद ने इसमें अभाव को क्यों सम्मिलित कर दिया? यह प्रश्न विचारणीय है। अभाव निषेधात्मक प्रत्यय है। ऐसा लगता है कि प्रशस्त पाद के दिमाग में सत्ता से उल्टा कोई असत्ता जैसा शब्द रहा होगा। व्याख्याकार जब कहते हैं पदार्थ छह ही हैं, तब वे ही पर ध्यान नहीं देते, उसे निकालकर बाहर कर देते हैं। शायद इसीलिए प्रशस्त पाद ने उसे अभाव कहकर सातवां पदार्थ घोषित कर दिया। तो लेसन तो थोड़ा सा मुश्किल सा तो है। तो यही बताया है कणाद ऋषि के लिए उनका नाम कणाद क्यों पड़ा, क्योंकि वो धरती पर गिरे हुए अन्न कण ही बीन बीन कर आहार के रूप में ग्रहण करते थे। और इनको विशेषिक दर्शन का जनक माना जाता है। और एक बताया है कि इन्होंने 370 सूत्र लिखे। तो उन सूत्रों की गहराई को समझते हुए एक चिंतक हुए प्रशस्त पाद, उन्होंने इन पर एक भाष्य लिखा है और उसको पदार्थ धर्म संग्रह नाम से जाना जाता है। तो कणाद ने अपने 6 सूत्रों में 6 पदार्थों को रेखांकित किया है। 6 पदार्थ कौन से? पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य या जाति, सामान्य कहें या जाति, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय। तो ये 6 भावात्मक ये पदार्थ हैं। तो प्रशस्त पाद ने इसमें एक को और जोड़ दिया जिसे अभाव कहते हैं। तो कणाद ऋषि ने इसमें सबसे पहले पदार्थ रखा है द्रव्य। तो इसके लिए यही कहा है कि पदार्थ की कोई भी जानकारी से पहले द्रव्य को जानना जरूरी है। और द्रव्य को समझने के लिए उसका गुण, उस उस द्रव्य का क्या गुण है और कर्म को परखने की जरूरत होती है। और द्रव्य और गुण के बाद आता है कर्म। तो कर्म सही अर्थों में कहा गुणों का सहारा लेकर चलते हैं। और कहा कि कणाद कहते हैं कि कर्म स्वतः रूप से चरितार्थ हो ही नहीं सकता। और चौथा पदार्थ सामान्य या जाति है। तो सामान्य के लिए द्रव्य गुण कर्म एक तरह के आधार हैं। यानी
द्रव्य, गुण और कर्म होंगे तो ही ये चौथा स्टेप आता है सामान्य, वो उनके लिए, ये तीनों सामान्य के लिए आधार है। तो जो दूसरों के बल पर जिंदा है, जिसे कोई आधार चाहिए, वो पहले नंबर पर नहीं हो सकता। और फिर इसमें बताया है विशेष। तो वो विशेष की स्थिति कब बनती है? जब एक स्थिति से गुजर जाने के बाद ही वो विशेष जो पदार्थ है उसकी स्थिति बनती है। तो इस तरह से हमें ये बताया है कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष है उसके पीछे अप्रत्यक्ष का होना स्वतः सिद्ध है। तो जिसे हम यथार्थ कहते हैं वो पूरी तरह यथार्थ नहीं है, उसके पीछे अदृश्य रूप में एक प्रक्रिया चलती है, तब वो दृष्टिगोचर होता है। तो इसलिए विशेष और समवाय को सबसे बाद में रखा है। इतना ही है लेसन।